आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, अभिषेक हमें सिखाता है। आज रात को पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपका वो अभिषेक हमारे जीवन में काम करने दो, ताकि हम वचन के रहस्य बातों को सीखे। अनुग्रह कीजिए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। फिर से शुरुआत करते समय विनती करता हूं, जो भी अपने वीडियो को बंद रखे शुरू कीजिए। हम इब्रानियों 6 अध्याय पहले 2 वचनों में फिर से जाएंगे। इन 2 वचनों पर आधारित हमारी सारी शिक्षाएं चल रही है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। हालेलुया। इस वचन को ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि फिर से न डाले ये शब्दों को के कारण गलत शिक्षा भी निकल सकता है कि बार बार पश्चाताप की जरूरत नहीं है, बार बार प्रारंभ के बातों की जरूरत नहीं है। पूरा इब्रानियों का पत्री जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि पौलुस इसी 5 अध्याय में कह रहा है, अभी तक तो तुम शिक्षक बनना चाहते थे, चाहिए था, लेकिन अभी तक तुमको दूध ही हजम होता है। मतलब आत्मिक उन्नति इनमें नहीं है, आत्मिक बढ़ोतरी इनमें नहीं है। यह अभी तक नेव में ही है। हालेलुया, शुरुआत में ही है। मतलब ये सीखने के लिए कि आगे बढ़ने के लिए नेव या प्रारंभ की शिक्षाएं ठीक से अपने जीवन में समझना, अनुभव में आना, विश्वास में आना जरूरी है। नेव मतलब घर से संबंधित होता है, घर का नेव। और अगर नेव पक्का है तो घर पक्का है। नेव जितना गहरा और नेव जितना मजबूत है, उतना घर को ऊपर बना सकते, उतना घर आगे जाकर ऊपर में बोझ उठाने वाला बनेगा। नेव कच्चा है तो ज्यादा बना नहीं पाएंगे और उस पर ज्यादा बोझ अब रख नहीं पाएंगे। तो मसीही जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफ, परीक्षाएं और आगे सताव भी, इन सब चीजों का हमें सामना करना है। तो हमारा मसीही जीवन में नेव पक्का होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर 6 नेव है: पश्चाताप और विश्वास और बपतिस्माओं की शिक्षा, हाथ रखने की शिक्षा, मरे हुए कामों नहीं, अंतिम न्याय की, फिर से पश्चाताप की शिक्षा, विश्वास की शिक्षा, बपतिस्माओं की शिक्षा, हाथ रखने की शिक्षा, मरे हुओं के जी उठने की शिक्षा और अंतिम न्याय की शिक्षा। ये शिक्षा रूपी नेव है। ये सब शिक्षा रूपी नेव है। हालेलुया। इसमें से हमने पहले 4 को सीखा: पश्चाताप की शिक्षा,
अगर आप सब इस सब को सीखना चाहते हैं तो आप YouTube में जाइए, इंग्लिश में मेरा नाम डालिए, वहां पर आपको ये सारी शिक्षाएं आपको मिलेगा वहां पर। हालेलुया। पहले 4 शिक्षाओं को हमने पूरा किया। पिछले शुक्रवार को ही हमने हाथ रखने की शिक्षा, जो विशेष करके परमेश्वर का अधिकार, अधीनता और आज्ञा पालन से संबंधित है, उसको हमने पूरा किया। लेकिन ये दो जो शिक्षाएं अभी आखिर में हम सीखने जा रहे हैं, मरे हुओं के जी उठने की शिक्षा और अंतिम न्याय की शिक्षा, बराबर है ना? मरे हुओं की के जी उठने की शिक्षा और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी न्याय, ये दो शिक्षाएं, हालेलुया, ये बाइबल स्टडी के एक अलग आयाम में, एक अलग क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इसलिए हम आप प्रार्थना करते रहिए कि इन बातों को आपको समझ में आए। क्योंकि पहले जो 4 शिक्षाएं थी वो इस दुनिया में हमारा जीवन और जो समय का आयाम है, समय का क्षेत्र कहेंगे, उससे जुड़ी थे। लेकिन जो 2 शिक्षाएं अभी हम आगे सीखने जा रहे हैं, मरे हुओं का जी उठने की शिक्षा और अंतिम न्याय की शिक्षा, ये इस दुनिया से और समय का क्षेत्र, समय का आयाम से जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। ये दोनों शिक्षा अनंत काल से जुड़ा हुआ शिक्षा है, अनंत काल से जुड़ा हुआ शिक्षा है। बाकी सब शिक्षाएं, चारों शिक्षाएं समय से जुड़ा हुआ शिक्षा है। ये दोनों शिक्षा समय से, हमारे दुनिया से जुड़ा हुआ शिक्षा नहीं है, अनंत काल से जुड़ा हुआ शिक्षा है। हालेलुया। और इस शिक्षा में परमेश्वर का वचन और वचन का प्रकाशन हमें इस वर्तमान दुनिया से बाहर निकालकर, समय के आयाम से बाहर निकालकर अनंत काल के आयाम में ले जाता है, अनंत काल के प्रणाली में ले जाता है, अनंत काल के क्षेत्र में ले जाता है। हालेलुया। इस समय के क्षेत्र में मरे हुओं का पुनरुत्थान और अंतिम न्याय ये होने वाला नहीं है, बल्कि अनंत काल के क्षेत्र में होने वाला है, प्रणाली में होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे पहले, सबसे पहले मैं अनंत काल के विषय में बोलना चाहता हूं, इंग्लिश में इटर्निटी। ध्यान से सीखिए। इस विषय के बारे में स्टडी करने के समय में मुझे भी बहुत सीखने के लिए मिला। सबसे पहली बात जो सीखना है, इटर्निटी, अनंत काल। अनंत काल को हम समय का काल ही समझते हैं। इस शब्दों से हम गड़बड़ा जाते हैं और हम सोचते हैं कि अनंत काल, सिर्फ अनंत काल एक लंबा, बहुत ही लंबा, मनुष्य बुद्धि से समझने से बाहर ऐसा एक लंबा समय है अनंत काल। ऐसा नहीं है। अनंत काल समय के प्रणाली से बाहर है, समय के क्षेत्र से बाहर है। वो सिर्फ एक समय का लंबा 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 समय, सोचने से बाहर लंबा समय नहीं है। एक अलग क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में निर्माण करने से, सृष्टि करने से पहले परमेश्वर रहता था। जिस प्रणाली में निर्माण करने से पहले, सृष्टि करने से पहले परमेश्वर रहता था, वो क्षेत्र, वो आयाम, वो डायमेंशन, वो प्रणाली है
अनंत काल। तो अनंत काल और समय एक नहीं है। समय इस वर्तमान दुनिया से जुड़ा हुआ है, सृष्टि से जुड़ा हुआ है। सृष्टि करने से समय की शुरुआत हो गई, और अनंत काल ये समय से जुड़ा हुआ नहीं है। सृष्टि से पहले जिस प्रणाली में परमेश्वर रहता था, जिसमें समय नहीं है, हालेलुया, वो प्रणाली, वो क्षेत्र है अनंत काल। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को इस बात को समझने के लिए। उत्पत्ति 21 अध्याय का 23 वचन हम पढ़ेंगे। प्रारंभ का किताब 21 अध्याय का 23 वचन में पढ़ता हूं। क्षमा कीजिए, रेफरेंस मैंने आपको गलत बताया। हाँ, ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। पहाड़ उत्पन्न होने से पहले, पृथ्वी और जगत की रचना होने से पहले, वरन अनंत अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। काल या समय कब शुरू हुआ? निर्मिति के साथ, परमेश्वर के दैवी कार्य से निर्मिति शुरू हुआ, समय शुरू हुआ। और परमेश्वर के उसी दैवी कार्य के साथ सृष्टि जब खत्म होगा, तब समय काल भी खत्म होगा। हम काल में बंधे हुए हैं। काल सीमित है, काल खत्म होगा जब सृष्टि खत्म होगी। लेकिन परमेश्वर उससे पहले और उसके बाद ऐसे प्रणाली में, ऐसे आयाम में रहता है जिसमें समय नहीं है। हालेलुया। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। सॉरी, भजन संहिता 90 का दूसरा वचन मैंने पढ़ा था। अब पढ़ूंगा यशाया नबी का 57वां अध्याय और 15वां वचन। आइज़ाया 57:15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, उसके संग भी रहता हूं जो खोदित और नम्र है। कि नम्र कि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मनों को हर्षित करूं। हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। पहले वचन सबको समझ में आना चाहिए। आप सब प्रार्थना कीजिए। अभी तक जो मैंने कहा आपको समझ में आ गया क्या? हाथ उठाइए अगर समझ में आ गया तो। आप समय और अनंत काल को एक समझते हैं। समय और अनंत काल एक नहीं है। सृष्टि से समय या काल की शुरुआत हो गई, और सृष्टि जब परमेश्वर के सामर्थ्य से खत्म होगा, जब काल या समय का भी अंत होगा। सृष्टि से पहले
जो आयाम में, जो प्रणाली में, जो क्षेत्र में परमेश्वर रहता था, वो अनंत काल है। हम एक मिनट अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करेंगे। हालेलुया। अपने बुद्धि को और अपने समझ बुद्धि को हम एक तरफ करेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना करेंगे, जैसे अभी हमने वचन पढ़ा, दीन और नम्र होकर हम प्रार्थना करेंगे, तभी हमें परमेश्वर का वचन ठीक से समझने पाने वाला है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। ये दो जो शिक्षाएं हैं उस इस दुनिया से और इस समय से जुड़ा हुआ नहीं है, संबंधित नहीं है। इस दुनिया के बाद अनंत काल, जिसमें काल नहीं है, जिसमें काल समाप्त होता, समय की गिनती समाप्त होता, ऐसे समय से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, यही बात परमेश्वर ने अपने आप की पहचान देने के समय में, आप वचनों को ढूंढेंगे तो बहुत सारे वचन आपको मिलेगा जिसमें परमेश्वर कहता है, मैं अनंत काल से अनंत काल तक हूं, मैं अनादि परमेश्वर, इटर्नल गॉड। अनादि परमेश्वर उसका एक नाम है। हालेलुया। तो ये अनंत काल एक अलग आयाम है, एक अलग प्रणाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे समय से जुड़ा हुआ नहीं है। समय खत्म होता है, सृष्टि के खत्म होने के बाद समय खत्म होगा। उसके बाद ये प्रणाली शुरू होगी जो पहले से था, जिसमें परमेश्वर था, अभी भी है और जिसमें परमेश्वर रहेगा अनंत काल। हालेलुया। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, मैं क्या कहूं लोगों को कि आप कौन हो, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर से उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। मैं हूं जो शब्द मुंह में घूम जाता, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। यह परमेश्वर का नाम है। ये इसमें परमेश्वर का जो अनादि उसका स्वभाव है, उसका प्रकृति है। परमेश्वर का अनादि प्रकृति है, अनंत काल का प्रकृति है, उस नाम में प्रकट होता है। मैं हूं जो हूं, मैं हूं सो हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये हमारे दुनिया से जुड़ा हुआ, उसमें परमेश्वर एक समान ही है। मैं हूं, वो है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे उसका नाम याहवे, ये नाम भी तैयार होता है। मैं हूं, वो है, वो है याहवे। हालेलुया। अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर। तो मेरे भाई बहनों, जो दो शिक्षाओं को हम आगे सीखने जा रहे हैं, ये वो अनंत काल की शिक्षा है, अनंत काल से संबंधित शिक्षा है। पहले जो चार शिक्षाएं हमने सीखा, हमारे समय से, इस जीवन से जुड़ित, इस दुनिया से जुड़ित था। आगे जो शिक्षा है, मरे हुओं का जी उठना और अंतिम न्याय, ये अनंत काल से जुड़ा हुआ है, एक अलग प्रणाली, एक अलग समय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य में भी इसी बात को हम देखते हैं। नया नियम में भी इस बात को हम कई बार देख सकते, कई जगह पर देख सकते हैं। सब वचनों को अभी निकालने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रकाशित वाक्य के पहले
अध्याय के 8वें वचन में जाएंगे, जहां पर परमेश्वर अपने आप का परिचय दे रहा है फिर से। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जो है, जो था और जो आने वाला है, जो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, और वो समय, हालेलुया। तो इस दुनिया से समय पूरा जुड़ा हुआ है। साइंस में भी एक बड़ा नियम है, स्पेस एंड टाइम कैन नॉट बी सेपरेटेड। जगह और समय को अलग नहीं कर सकते। वो इस सृष्टि से इस समय के प्रणाली के लिए नियम है, समय और स्पेस को अलग नहीं कर सकते। लेकिन जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने दुनिया को निर्माण किया और समय के काल को निर्माण किया, उसी दैवी रीति से परमेश्वर इस सृष्टि का अंत करेगा, और तब ये समय का प्रणाली खत्म होगा, और पहले से जो अनादि था वो अनादि काल फिर से शुरू हो जाएगा, अनंत काल फिर से शुरू हो जाएगा। और वो कब होगा मालूम है? हालेलुया। किसी ने बहुत सुंदर रीति से इसके बारे में बताया। हालेलुया। सब घड़ियों के पीछे, आप सुन रहे हैं ना, सब घड़ियों के पीछे एक घड़ी है, वो तुम्हारे हृदय की घड़ी है। घड़ी वहां पर टक 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 चल रहा है, इधर आपका हृदय भी टक 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 चल रहा है। वो घड़ी के पीछे का घड़ी है तेरे लिए। वो घड़ी, वो समय का काल खत्म हो जाएगा जब ये घड़ी खत्म हो जाएगी। जब ये हृदय की घड़ी बंद हो जाएगी, तब आप समय के प्रणाली से निकलकर अनंत काल के प्रणाली में आ जाओगे। समय के रेल्म से निकलकर, समय के डायमेंशन से निकलकर अनंत काल के एक अलग प्रणाली में आ जाएंगे, एक अलग क्षेत्र में आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु से, हालेलुया। तो आज हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर गुजरने वाला प्राण आत्मा जो समय से अनंत काल में प्रवेश करता है, हर आत्मा के लिए आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। आपके घर में अगर कोई और बैठा है तो एक दूसरे से पूछिए, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, अनंत काल में क्या होने वाला है। हालेलुया। ये सवाल है। जब हर एक व्यक्ति मृत्यु से इस समय की प्रणाली को छोड़कर अनंत काल में प्रवेश करता है, हालेलुया, तो क्या होने वाला है, क्या आगे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समय के आगे क्या है? समय की प्रणाली खत्म होने वाली, हमने सीखा। समय के आगे क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को उसके पवित्र शास्त्र के लिए धन्यवाद देंगे अपने हाथ उठाकर। कई बातें जो साइंस में और किताबों में हमको मिलेगा नहीं, परमेश्वर के किताब में मिलेगा। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 22वां वचन। इसमें आ गया, और जैसे आदम से सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। मृत्यु के बाद क्या है?
समय का आयाम खत्म होने के बाद अनंत काल में क्या है, हर मनुष्य को इसमें से जाना है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, उसको इस समय के आयाम से निकलकर अनंत काल के आयाम में जाना है। अनंत काल में क्या है? आदम के द्वारा सबको मृत्यु आ गया, यीशु मसीह के द्वारा सबको, हालेलुया, सब जिलाए जाएंगे। शब्द को याद रखिए, सब जिलाए जाएंगे, सब जिलाए जाएंगे। क्रिश्चियन लोग सोचते होंगे आप ही जिलाए जाएंगे, बाइबल कहता है कि सब जिलाए जाएंगे। लेकिन कैसे, किस तरीके से, हम इस शिक्षा में आगे सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। दो ही चीजें हैं मृत्यु के बाद, दो चीजें बाइबल में प्रकट किया है जो मृत्यु के बाद में अनंत काल में हर व्यक्ति के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया हुआ दो चीजें हैं मृत्यु के बाद। काल खत्म होता है, अनंत काल शुरू होता है। एक प्रणाली खत्म होता है समय का, और ऐसा प्रणाली शुरू होता है जिसमें समय ही नहीं है, अनंत काल है, समय ही नहीं। वहां पर 10 साल 20 साल 1000 साल 10,000 गिना नहीं जाएगा, समय ही नहीं है वहां पर। हालेलुया। उस प्रणाली में दो चीजें आपके लिए मेरे लिए नियुक्त है। पहला है मरे हुओं का पुनरुत्थान। हर मरा हुआ व्यक्ति फिर से पुनरुत्थित होने वाला है। वो कैसे, कभी क्रम है उसके, सब एक साथ नहीं। मरे हुओं का पुनरुत्थान, और दूसरा अंतिम न्याय। सभी वहां पर, सभी आत्माओं को जो मरेंगे उनको ये दो चीजों का सामना करना है, उनके लिए नियुक्त है, अपॉइंटेड है, अपॉइंटमेंट है उनका। वो एक मरे हुओं का पुनरुत्थान, दूसरा अंतिम न्याय। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कैसे भी जिएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलकर कुछ आशीषें भी पाएंगे, चंगाई भी पाएंगे, डबल जीवन जिएंगे, पापों को छुपाकर जिएंगे, मरेंगे। अरे मरने के बाद खत्म नहीं होगा, तेरा पुनरुत्थान होगा, तेरा अंतिम न्याय होगा, और वहां तो परमेश्वर की आंखों से बचेगा नहीं। इस चीज को याद रखिए, अंतिम न्याय है। समय की प्रणाली खत्म होगी तेरे लिए, तो जब तेरा हृदय का घड़ी बंद होगा उसी समय समय की प्रणाली खत्म। समय नहीं है ऐसे काल में तू प्रवेश करेगा, अनंत काल में, और वहां पर दो चीजें तेरे लिए नियुक्त है, अपॉइंटेड है। पहला पुनरुत्थान, दूसरा अंतिम न्याय, बचेगा नहीं। लेकिन जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु की ओर देखकर अनुग्रह से जीवन जिया, अनुग्रह पर भरोसा रखा, उनके लिए अंतिम न्याय में यह आशा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचे जाएंगे, जीवन के किताब में हमारा नाम रहेगा, जीवन के किताब में हमारा नाम रहेगा। और विशेष करके मरे हुओं के जी उठने की शिक्षा, ये अंतिम समय में विशेष करके सताव में जाने वाले प्रभु के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्योंकि जितना हमारा शरीर सताया जाएगा, दुनिया में हम सताए जाएंगे, उतना अधिक महिमा हमको स्वर्गीय स्थानों में मिलने वाला है। हम मर जाएंगे तो उठेंगे एक नए दुनिया में, इसी शरीर में तोड़ेंगे, मारेंगे, जलाएंगे, लेकिन फिर से मैं इस शरीर में फिर से जी उठूंगा मेरे परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक आशा देने वाली शिक्षा। और इसलिए पौलुस उस पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय में लिखता है कि अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान, जी उठना नहीं है, तो सबसे मूर्ख और सबसे बदनसीब लोग हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मरे हुओं का पुनरुत्थान है। तो दो चीजों को अनंत काल में हमें सामना करना है। पहला है मरे हुओं का पुनरुत्थान, और दूसरा है
अंतिम न्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में 30 और 31 वचन में भी यही बातें लिखा हुआ है। पढ़ेंगे प्रेरित 17 अध्याय 30 और 31 वचन। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके अब हर जगह के सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। क्योंकि अभी देखो क्या लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसने मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। एक समय है, हालेलुया, एक दिन ठहराया है आपके लिए, मेरे लिए ठहराया हुआ बात है। हालेलुया। अंतिम न्याय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंतिम न्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम 2 वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो का 14 अध्याय 10वां वचन। हर एक व्यक्ति के पास बाइबल होना चाहिए। बाइबल नहीं तो अपना बाइबल जल्दी से निकालिए, नोटबुक को जल्दी से निकालिए। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ टेप रिकॉर्डर नहीं है कि आप सुनते हैं, सारी बातें आपके दिमाग में फिट होता है। ये शिक्षाएं बार बार आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। अगर नेव ठीक नहीं है तो बिल्कुल बहक जाएंगे आप। रोमियो 14 का 10 और फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 हम पढ़ेंगे। रोमियो 14, 10। यस। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका ये का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हम सबका प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा कीजिए। कुरिन्थियों 5 का 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम इंग्लिश में लिखा है, वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 14 का 10 में भी, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। सभी लोग मेरे तरफ देखिए। हालेलुया। दोनों वचन में बराबर लिखा है कि हम सब लोग परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे। हम सब लोग मतलब दुनिया नहीं, विश्वासी।
तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ विश्वासी परमेश्वर के अंतिम न्यायासन के सामने खड़ा रहने वाले। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ दुनिया के लोग, पापी लोग, वही न्यायासन के सामने खड़ा रहेंगे। नहीं, हर एक के लिए यह ठहराया गया है कि उसको न्याय है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो न्याय है, और न्याय है तो वो दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय के 10वें वचन में हम वापस आएंगे। कुरिन्थियों 2 अध्याय, क्षमा कीजिए, 2 पत्री 5वां अध्याय का 10वां वचन। कुरिन्थियों 2 पत्री 5वां अध्याय का 10वां वचन। देखो, अभी ध्यान से पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब, ये अनुवाद सही नहीं है, हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। कि आगे देखिए कि हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, हर व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हम न्यायासन के सामने खड़ा रहने वाले हमारे देह में किया हुआ कामों का हिसाब देने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए न्याय से पहले पुनरुत्थान है, न्याय से पहले पुनरुत्थान है। हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, न्याय से पहले पुनरुत्थान है। सब मिलकर बोलिए, अंतिम न्याय से पहले पुनरुत्थान है। क्योंकि पुनरुत्थान में हमारे शरीर में किया हुआ हर कामों का हमें लेखा देना पड़ेगा, वहीं पर हमारा दंड होगा। हालेलुया। इसलिए मरे हुओं का जी उठना अंतिम न्याय से पहले है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस अंतिम न्याय को और पुनरुत्थान को हम मरे हुए के जी उठने के बारे में सीखने में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात समझने की जरूरत है मनुष्य के बारे में। वचनों की गहराई में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर की त्रिएकता के बारे में मैंने ये सब बातें सिखाया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सादृश्य और स्वरूप में बनाया। परमेश्वर त्रिएक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर। जैसा परमेश्वर त्रिएक है, मनुष्य भी परमेश्वर के सादृश्य में त्रिएक है। पढ़िए पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 23 वचन। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। देखो, मनुष्य के व्यक्तिमत्व के 3 वस्तु यहां पर बताया है, आत्मा, प्राण और शरीर। ये तीनों मिलकर मनुष्य का व्यक्तिमत्व बनता है, मनुष्य बनता है। हालेलुया। इब्रानियों 4:12 में भी आप घर में पढ़िए, इब्रानियों 4:12 में भी इन अलग अलग चीजों को बताता है। प्राण, आत्मा, प्राण और शरीर, मनुष्य के 3 अलग अलग वस्तु, व्यक्तिमत्व के 3 अलग भाग मिलकर मनुष्य बनता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया, त्रिएक। अब देखेंगे हम प्रारंभ या उत्पत्ति का
दूसरे अध्याय में 7वें वचन में, उत्पत्ति प्रारंभ का दूसरा अध्याय का 7वां वचन, और यहोवा ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। आदम जीविता प्राणी बन गया। ही बिकेम ए लिविंग सोल। वो एक जीवित प्राणी बन गया, उसमें प्राण आ गया। हालेलुया। बाइबल में कई बार आत्मा और प्राण को इकट्ठा एक शब्द होकर इस्तेमाल किया गया। वैसे ही यहां पर जब परमेश्वर ने श्वास फूंका तो आदम के अंदर आत्मा और प्राण निर्माण हुआ। हालेलुया। सिर्फ प्राण नहीं, आत्मा और प्राण मनुष्य के अंदर निर्माण हुआ। अब देखिए, मनुष्य का जो देह है, मनुष्य का देह जो दिखाई देने वाला है, यह मनुष्य का देह मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका जो अदृश्य भाग है वो परमेश्वर के श्वास से बना हुआ है और उसको प्राण और आत्मा कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य के दो भाग है, एक उसका देह है जो मिट्टी से बना हुआ है, जो दुनिया से है, जो संसार से लिया गया है, हालेलुया, जो शारीरिक है, और उसका और दृश्य है, और उसका अदृश्य भाग है जो उसका प्राण और आत्मा है। जो अदृश्य है, जो कोई दुनिया के वस्तुओं से, घटकों से बनाया हुआ नहीं है, परमेश्वर के श्वास से बना हुआ है, हालेलुया, वो उसका प्राण और आत्मा है। तो मनुष्य के दो भाग है, तीन भाग है, देह, प्राण और आत्मा। इसको हम दो भाग में करते हैं, देह, प्राण और आत्मा। जो पहला भाग है देह, वो मिट्टी से बना हुआ है, दृश्य है, इस दुनिया से लिया हुआ है। जो उसका अदृश्य भाग है प्राण और आत्मा, वो परमेश्वर के श्वास से बना हुआ है, दुनिया के किसी चीज से, इस दुनिया से बना हुआ नहीं है, स्वर्ग से बना हुआ है, परमेश्वर से बना हुआ है। हालेलुया। ये बातें याद रखिए, आपके अंदर ये दो भाग है, दृश्य अदृश्य, हालेलुया, शारीरिक आत्मिक, संसारिक स्वर्गीय, मिट्टी से बना हुआ, परमेश्वर के श्वास से बना हुआ। आप सब ये है, मैं भी हूं। अब मृत्यु को इसमें से हम समझेंगे। मृत्यु वो है जब मनुष्य का आत्मा और प्राण उसके शरीर से अलग होता है। मतलब जो उसका अदृश्य भाग है, जो परमेश्वर से के श्वास से बना, उसका आत्मा, उसके जो दृश्य भाग है, उसका देह जो मिट्टी से बना, उससे वो अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु में क्या होता है? मनुष्य का दृश्य भाग जो उसका प्राण और आत्मा है, जो परमेश्वर के श्वास से बना हुआ है, स्वर्गीय है, वो उसका देह जो मिट्टी से बना हुआ है, संसार से है, दृश्य है, उससे अलग होता है। जब तक अलग है, प्राण आत्मा शरीर है, मनुष्य है, जिंदा है, मर गया, प्राण आत्मा अलग और देह अलग, इसको मृत्यु। हालेलुया। देह मिट्टी से बना हुआ है, फिर से मिट्टी में मिल जाता है। देह मिट्टी से बना हुआ है, किसी भी तरह से उसका अंत हो, दफनाया जाए या जलाया जाए, उसका अवशेष मिट्टी में बिखर जाता है। हालेलुया। पूरा मिट्टी में बिखर जाता है। पुनरुत्थान के समय ये बिखरा हुआ मिट्टी में से उस धातुओं को इकट्ठा करते हुए फिर से वो शरीर बनता है। हालेलुया।
पुनरुत्थान के समय में ये बिखरा हुआ जो शरीर के धातु है, वो सब फिर से इकट्ठा होकर फिर से शरीर बनता है। ये कैसे? प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारे सर के बाल को भी कुछ नहीं होगा। कहा है ना? लेकिन कितने प्रभु के बच्चों को मारा गया, जलाया गया, कितना उनको बिल्कुल तोड़ा गया। फिर ये वचन कैसे पूरा होता है? हालेलुया। वो पुनरुत्थान में पूरा होगा। जो शत्रु ने सताव करके मारा, जलाया, नाश किया, वो तेरा ये शरीर बिना लूलापन, बिना लंगड़ापन, बिना अंधापन, बिना कमजोरी के, बिना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के, बिना कोई बीमारी के, फिर से एक बार पुनरुत्थान के दिन फिर से एक बार बन जाएगा। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। एक महिमावान शरीर होगा, जिसके बारे में हम अगले शुक्रवार को सीखेंगे। एक महिमावान शरीर फिर से बनेगा, एक बाल को भी कुछ नहीं हो गया होगा। हालेलुया। इसलिए जलाने दो, तोड़ने दो, काटने दो, फिर से मेरा शरीर मुझे पहले से भी अच्छा होकर मिलने वाला है। आज तो मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, थोड़ा सा ये बीमारी, थोड़ा सा वो तकलीफ, डॉक्टर लोग कहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसे। जवानी में जो शरीर था, वो शरीर उस दिन फिर से रहेगा मेरे पास। अरे प्रभु को धन्यवाद दो ना जरा, हालेलुया बोलकर। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे संभव है? जल गया वो व्यक्ति। देखो, पिछले दिनों किसी को नोबेल प्राइज मिल गया, किसी ने स्टडी किया डायनोसरस के डीएनए के बारे में। किसी अवशेष में उसको डायनोसरस का डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया। और आप जानते नहीं हो तो मैं आपको बताता हूं, एक मनुष्य के एक डीएनए जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने में भी मुश्किल है, वो एक डीएनए को लेकर फिर से पूरा मनुष्य वैसे के वैसे बनाया जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए सिर्फ आपका एक डीएनए, और आपके डीएनए का नाश नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने छुपा के रखा है, हर व्यक्ति का रखा है, जिसमें से परमेश्वर अंतिम दिन में दुष्ट व्यक्ति हो, न्यायी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का पुनरुत्थान उसके शरीर में होगा, क्योंकि उसी शरीर में उसको परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है, और शरीर में जो किया उसका हिसाब देना है। याद रखिए, शरीर में जो किया उसका हिसाब देना है। बोलिए हालेलुया। अभी क्यों हालेलुया नहीं आ रहा है? हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का दो भाग है, एक प्राण और आत्मा, जो परमेश्वर के श्वास से बना है, अदृश्य स्वर्गीय। मनुष्य का दूसरा भाग है उसका देह, जो मिट्टी से बना हुआ है, दृश्य है, संसार का है। जब ये दृश्य से अलग होता है, प्राण आत्मा शरीर से या देह से अलग होता है, तब मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद में ये प्राण और आत्मा का क्या होता है? वो आयाम में, अनंत काल में प्रवेश करता है, जिसमें समय नहीं है, जिसमें समय नहीं है। ऐसे काल में, ऐसे आयाम में, ऐसे प्रणाली में प्रवेश करता है, और देह बिखर जाता है। उसके हर एक डीएनए को परमेश्वर सुरक्षित रखा है, ताकि पुनरुत्थान के दिन तेरे डीएनए से तेरे शरीर को फिर से परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई बहन, ये इसलिए है क्योंकि हमको परमेश्वर के न्यायासन के सामने हमारे देह में खड़ा रहना है।
और इसमें जो हमने किया, इसका न्याय हमको, इसका लेखा हमको परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसलिए मेरे हर भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे भी जीवन मत जिए, मन में आया वैसा जीवन जिया, कोई देख नहीं रहा तब दूसरा जीवन, और मनुष्य के नजर के सामने अलग जीवन, प्रार्थना नहीं, और चर्च में आने के बाद बहुत आत्मिकता, घर में एक जीवन, बाहर में दूसरा जीवन, रहस्य में एक जीवन और खुले में दूसरा जीवन। ये सब डबल जीवन खत्म कर दो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला होने वाला है। यही हमने कुरिन्थियों के दूसरे पत्री में पढ़ा, दूसरे पत्री में 5वां अध्याय में हमने यही पढ़ा। इस अनुवाद में वो बात अच्छा है, उसको मैं पढ़ूंगा और खत्म करूंगा, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। यही शरीर में, लेकिन अलग प्रकार का होगा, यही शरीर पुनरुत्थित शरीर होगा। उस शरीर में प्रभु के सामने खड़ा रहेंगे, और ये शरीर में जो भी हमने किया वो सबका हाल वहां पर खुल जाएगा। वो सबका हाल वहां पर खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया बोलिए। मुझे लापरवाही से जीना नहीं है, मुझे परमेश्वर के भय में जीना है, परमेश्वर के आज्ञा पालन में जीना है, परमेश्वर के नजर के सामने मुझे जीना है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मेरे आंखों के सामने तू जीवन जी और आशीर्वादित आशीषित हो। वॉक बिफोर माय आईज, मेरे नजरों के सामने तू जीवन जी और आशीषित हो। आज हाथ उठा करके प्रभु से कहेंगे, प्रभु न्यायासन के सामने दिन में आपके आंखों के सामने आने ही वाला हूं। हर व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, न्यायासन के दिन में आपके आंखों के सामने आने ही वाला हूं। मेरा हाल उस समय में खुलने वाला है। उससे पहले प्रभु प्रतिदिन आपके आंखों के सामने जीने के लिए मुझे सहायता कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए, सिर्फ स्क्रीन की ओर देखते मत रहिए। समर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप के साथ प्रार्थना कीजिए, निर्णय के साथ प्रार्थना कीजिए, अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु के हाथ में देते हुए प्रार्थना कीजिए, निर्णय लेते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु का अनुग्रह मांगकर प्रार्थना कीजिए। मुझसे नहीं होगा प्रभु, आपका अनुग्रह चाहिए। मुझसे नहीं होगा प्रभु, आपका अनुग्रह चाहिए। आपके अनुग्रह की आत्मा से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई बहनों, आने वाले शुक्रवार को हम 2 चीजें सीखने जा रहे हैं। हमने आज सीखा शरीर का क्या, देह का क्या होने वाला। हिंदी में देह है, मराठी में शरीर है, दोनों भी एक है। देह में क्या होने वाला है, ये हम आज सीखे। हम आने वाले शुक्रवार को सीखेंगे आत्मा में क्या होने वाला है। हमने आज सीखा आत्मा इस दुनिया से निकलकर, इस दुनिया के समय के प्रणाली से निकलकर ऐसे प्रणाली में प्रवेश करेगा मृत्यु के बाद तुरंत, जिसमें समय नहीं है, समय खत्म, अनंत काल है। उसमें आत्मा का क्या होगा। और दूसरा आने वाले शुक्रवार को हम सीखेंगे यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में क्या हो गया। यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु पहला फल है जो मरकर फिर से जी उठा। विश्वासियों को भी मरना है, सभी को मरना है। सिर्फ कुछ लोग मरेंगे नहीं, वो रहेंगे वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो वैसे ही उठाए लिए जाएंगे। लेकिन उनको भी शरीर में न्यायासन के सामने खड़ा रहना है, कोई बचेगा नहीं। यीशु के साथ में उठाया गया लोग हो, प्रभु में मरे हुए लोग हो, या दुष्टता में मरे हुए लोग हो, हर एक व्यक्ति को अपने अपने शरीरों में परमेश्वर के सामने, न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। अगले बार हम सीखेंगे आत्मा का क्या होगा।
यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान कैसे हुआ, क्योंकि वो हमारा प्रथम फल है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रभु के आंखों के सामने जीना है, जिसके सामने सब कुछ नंगा है, क्योंकि उसी आंखों के सामने एक दिन तो न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा और सब कुछ खुला होगा। उससे पहले सब खुला करते हुए उसके आंखों के सामने जिएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, अनुग्रह कीजिए कि हम आज से लेकर आपके आंखों के सामने, आपके नजरों में जीने वाले बने। हर वक्त ये एहसास में जिए कि मेरा प्यार करने वाला मेरा पिता मेरी ओर देख रहा है, लेकिन वो मेरा न्यायाधीश भी है। मुझे उसके आंखों के सामने सही जीना है। अनुग्रह मांगेंगे। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता कीजिए। पिता अनुग्रह कीजिए, मुझसे अपने बुद्धि शक्ति से नहीं होगा। आपका अनुग्रह अपने यीशु मसीह के द्वारा किया, वो मैं विश्वास से मेरे जीवन में कार्य करने देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से।